एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 18th है शायद, एक मिनट ना मैं देख लूँ। हाँ 18 जुलाई है। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। मैं नहा धो करके आ गई हूँ। आज पता सुबह से क्या हुआ, आज मैं ना लेट उठी। पता नहीं मेरा ना फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो अलार्म मुझे सुनाई नहीं दिया। सौरभ चले गए थे जिम, फिर नहीं तो वो उठा देते मुझे। फिर 7 बजे एकदम से मेरी नींद खुली और मेरा फ़ोन मैंने एक चार्ज पे लगाया था तो उसमें रिंग आ रही थी, मम्मी का फ़ोन था। सुनो 7 बज गए, तुम स्कूल नहीं भेजने क्या बच्चों को? तो मैं बस फटाफट इनका लंच बनाया और ये था कि सिद्धि को तो ड्रॉप करने जाना ही है तो नन्नू को भी ड्रॉप कर दूंगी। नन्नू की तो आज बस छुट्टी ही थी। आपको पता नन्नू उठी ना, नन्नू का मन नहीं हो रहा था आज जाने का। बोली थी मम्मा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तबियत खराब है। मैंने बोला आज तो जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी उनके टेस्ट चल रहे हैं और टेस्ट के मार्क्स ना ऐड होते हैं। मतलब वैसे चलो एक बार को छुट्टी करा देती, पर नहीं। और बारिश भी इतनी भयंकर हो रही है ना। मैंने नन्नू को पूरा तैयार कर दिया, उनके लंच बॉक्सेस रख दिए, बॉटल भर के रख दी, सिद्धि को ब्रश करा दिया, सब कुछ हो गया। बस सिद्धि को नहलाने लेकर के जा ही रही थी। नन्नू ने बोला मम्मा ये आपके फ़ोन में मैसेज पड़ा हुआ स्कूल से। तो देखा 6:30 का मैसेज पड़ा हुआ था कि आज छुट्टी है। तो बस नन्नू के भी मन का हो गया, सिद्धि का तो ठीक ही था। सिद्धि का तो आज ड्राइंग कंपटीशन था स्कूल में, तो बड़ी एक्साइटेड थी। मम्मा मुझे कलर्स दे दो, मैं ड्राइंग कंपटीशन में मुझे जाना है, ड्राइंग करूँगी मैं। तो सिद्धि बोली चलो ठीक है। सिद्धि की तो कल की सैटरडे संडे ऑफ होता ही है उनका, तो वही रहा। तो फिर बस मैं थोड़ा देर आकर के थकान से लग रही, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। फिर उसके बाद मतलब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करवा दिया, नीचे बना दिया, सौरभ का नाश्ता वगैरह करा दिया। फिर उसके बाद मैं आई, थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर अब नहा करके अब मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी और बाकी के काम में लगेंगे। तो ऐसा था आज की पूरी स्टोरी। मैंने बोला चलो आज ब्लॉग भी नहीं बना रही थी क्योंकि लेट हो गई थी ना, तो फिर तो फ़ोन कहाँ पड़ा। मैंने बताया ना स्विच ऑफ का स्विच ऑफ ही था। सो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आपके यहाँ भी झमाझम बारिश हो रही होगी, मुझे पता है क्योंकि सब जगह हो रही है। आईएमपी में तो हर एक जगह पे अलर्ट है। और ये जो स्कूल की छुट्टी है, गोरखपुर छतरपुर जिले में ही छुट्टी हो गई है, तो सारे स्कूल ऑफ रहेंगे आज। चलिए फिर चलते हैं नीचे। आपको पता है कल ना हम लोग ने ना गुड़ भिगोया था रात में, कि ये था कि मीठे चीले बनाएंगे, बट कल रात को बनाया नहीं था, मन नहीं किया था। फिर तो वही बच्चे अपना टिफ़िन उनका बना रखा था, पूरी सब्जी टिफ़िन में, उसको ना खा करके फिर वो भी चीले खा रहे थे, मम्मी ने और स्मूली ने बनाए। तो वाह, दादी ने बनाए मीठे चीले। कैसा लग रहा सिद्धि? नंदवा स्कूल नहीं गई थी कल जाना है। कल क्यों नहीं जाओगी? कलेक्टर साहब ने नहीं कलेक्टर साहब ने बस आज की छुट्टी दी है, ठीक है ना। होशियार चंद्र, कैसा लग रहा है आपको? पूरे घर को मचाए रहते हैं लड़के बच्चे। सो ये देखिए मम्मी ने घोल बनाया हुआ था गुड़ में, आटा को मतलब आटे में गुड़ को पानी को डाल करके, और उसमें नारियल डाल दो, सौंफ डाल दो, चिरौंजी दाना डाल दो और बस उसको बनाओ। बहुत टेस्टी लगता है, याम लगते हैं। फिर हो गया, हम लोगों ने जल्दी से लंच वगैरह निपटाया। फिर मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर को। तो अभी ना हमारी ना वॉशिंग मशीन का जो वो एक पाइप होता है ना जिससे हम पानी डालते हैं, उससे थोड़ा लीक हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। तो इसीलिए वॉशिंग मशीन ऑन तो हो जाती है बट बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, वेस्ट होता है। तो उसको थोड़ा प्लम्बर से सही करवाना है, हालांकि थोड़ा सा ही काम है, वो छोटा सा ही है। तो अब हमने फिर सोचा चलो आज कपड़े धो लेते हैं। आज हमारी काम वाली आंटी भी नहीं आई थी। 2 ट्राइपॉड थे मेरे पास 2 ट्राइपॉड थे। तो एक ट्राइपॉड टूट गया मेरा, तो एक ऊपर और नीचे ऐसा रहता था। अब यहाँ नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे चला गया, तब मुझे एक और ऑर्डर करना है। तो एनीवे अभी हमारी प्लानिंग हो रही है, चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और एक डैम है, कुटनी डैम, आपको बहुत बार लेकर गई हूँ हालांकि मैं वहाँ पर। तो वहाँ हम जा रहे हैं। बच्चों को तैयार कर दिया है, बस मैं भी रेडी हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कुर्ता, मैं सही से दिख नहीं रहा है तो मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो ये काफ़ी पुराना मेरा कुर्ता है, बट वही ये रखे रहते हैं ना, कई बार कपड़े दबे हुए, फिर याद भी नहीं रहता उनको पहनने का। तो मुझे ये दिखा, मैंने बोला चलो आज यही वेयर करते हैं। और यहाँ प्योर कॉटन का है तो बढ़िया कंफर्टेबल लगता है। तो ये कुर्ता अगर मुझे मिला तो मैं टैग कर दूँगी, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ कि मिल पाएगा ये, बट अगर मिला तो। और बस जल्दी से तैयार हो रही हूँ, तो जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ जल्दी से इनको भी मैं टैग कर दूँगी तो आपको मिल जाएगा। बाकी ये मैं जो सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ ना, इससे भयंकर वाला ग्लो आता है। मेरे ना थोड़ा डार्क सर्कल है, अगर आपके डार्क सर्कल नहीं है या कोई भी मतलब डार्क स्पॉट नहीं है फेस पे, तो आप ना इसको जस्ट सनस्क्रीन को यूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा आपका फेस। फिर बस लिपस्टिक लगा लो, काजल लगा लो, या गुड टू गो। मतलब आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, मेरे को थोड़ा सा कंसील करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा छुपा लो तो सही रहता है। बट इतना इसके बाद ना, जैसे आप मेकअप लगाते हो ना, जैसे फाउंडेशन लगा रहे हो या फिर कंसीलर या ये कलर करेक्टर, तो बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है।
तो बस मैंने भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, कलर करेक्टर ही यूज़ कर लिया था और जल्दी से लिपस्टिक लगा ली है। लिपस्टिक की मैंने मार्स की यूज़ की है। मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी मार्स की लिपस्टिक लेने के लिए। मैंने मंगाई थी, बहुत उसकी एडवर्ट देखी थी, बट वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं। अगर आपने उसके बाद पानी भी पी लिया तो निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने ना उसको ना उसके बाद ना लिक्विड लिपस्टिक लगा ली थी थोड़ी सी। लिक्विड लिपस्टिक क्या है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो वो उसको कवर कर देगी और वो छूटेगा नहीं। बस इसके बाद मैंने मरून कलर का इसको पजामे के साथ मरून वाला दुपट्टा ले लिया। बच्चों को पहले ही रेडी करके मैंने भेज दिया था। मैं ये दूर से ले ली थी, मैंने बोला चलो नीचे जाके फुटवेयर पहन लेंगे। और ये कुर्ते भी साथ में लेकर के जा रही हूँ मैं नीचे। ये एक कुर्ता वो जो फ्लोरल प्रिंट का रखा है वो, और एक ये मैजेंटा फ्लोरल इसका पैंट, ये मुझे ना ऑल्टर करवाना है, तो ये फिटिंग का भी साथ में लेकर के जा रही है। तो नीचे वहीं कॉलोनी में ही रहती है आंटी, उनसे ये फिटिंग के लिए दे के चले जाएंगे हम। बस इसके बाद हम निकल रहे हैं कुटनी टाइम के लिए। और जो आज स्मोली ने कुर्ता सेट पहना हुआ है ना, ये मैंने उसके बर्थडे पे अभी दिया था इसी बार ही, क्योंकि ऐसे बर्थडे में भी और ऐसे एनिवर्सरी में भी जो मैंने उसको गिफ्ट दिया ना, मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि ऐसा वो पड़ ही गया। तो मैंने बोला चलो अभी बता देती हूँ। बस इसके बाद हम निकले और बस हम लेडीज़ गैंग ही जा रही है। और पता है जैसे हम ना कार में बैठे, ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं थी आज जाने की। आज पता शोभित भैया को कॉल आया, उन्होंने बोला भैया भाभी कुटनी डैम के ना 7 जो गेट हैं वो पूरे ओपन हो गए हैं, आप लोग जा कर के देख आओ। तो हम लोग बोला चलो घर पे बैठे हुए हैं, चलो चलते हैं करके, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो डैम को के गेट्स को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, वरना वो आसपास के गाँव हैं जो उनमें पानी चला जाता। आनंद पानी खोलने के लिए डैम से। तो ये बीच में एक तालाब पड़ता है राजनगर, मतलब डैम के बहुत आगे 10 किलोमीटर पहले ही। तो यहाँ पर भी पानी ऑब्वियसली आ गया था, तो इसको भी ओपन किया था उन्होंने पानी निकालने के लिए कि पानी इकट्ठा ना हो। क्योंकि यहाँ पर मतलब मेरी जब से शादी हुई है ना, तब से मैं पहली बार देख रही हूँ खजुराहो में कि ऐसी बारिश हुई हो। अब देखिए कितना ज़्यादा पानी का बहाव है, ये डैम का पानी है जो साइड से आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा पानी दिख रहा है आपको। तो बस मैं वही बता रही थी आपको कि अचानक का प्लान बना और निकल गए थे हम लोग। और ये देखिए वहाँ वो डैम पे सब लोग गए हुए हैं, वहीं पे ही हम लोगों को जाना है। हालांकि हमारे साथ बच्चे थे तो हमने बस दूर से ही देखा, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया यार फालतू में कि पास जा कर के देखो और फिर दूर से देखो, ज़्यादा सही है। और ये नन्नू तो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैग वैग लेकर के गई थी, तो सिद्धि ने भी रख लिया। ऐसे चल जाओ आप, नहीं मैं व्लॉग बना लूंगी ना। ए छोटी फंस गई, निकलो निकलो। चलो गई। ये क्या है नन्नू? मजा आ रही। देखो इतनी सारी शीप जा रही है, यहाँ खड़े होकर दिखाएं आपको। यहाँ अपन लोग नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो वो शीप दिख रही है, वो जा रही है बहुत सारी। हाँ वो देखिए ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में आ गए हैं। आपको पता अभी 2-3 दिन से इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और आप आज देखिए धूप है, और इस धूप की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा उमस लग रही थी। ये लगा कि शायद 3-4 दिन पानी लगातार गिर गया तो गर्मी नहीं लगेगी, बट गर्मी में कोई भी कमी नहीं है, वैसे ही लग रही थी। और ऐसा लग रहा था यहाँ पर तो बिल्कुल चेहरे पर चपेट पड़ रही हो। तो खैर यहाँ पर मैं आई, कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ निकाले, बच्चों की रील्स निकाली। और यहाँ पर से नीचे जा कर के अगर आपको पास का व्यू देखना तो वहाँ पर वो देख रहे हो बाउंड्री बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते थे। बट हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बच्चों के साथ हम जाएं, और स्पेशली कोई है नहीं ऐसे तो जेंट्स में, तो इस वजह से फिर हम नहीं गए। और बस यहीं से देख लिया, वीडियो बना लिया, उतना ही काफ़ी आप लोगों को दिखा दिया। तो पूरे इसके 7 गेट ओपन हो रखे हैं। फिर बस यहाँ से हमने सोचा चलो वापस चलते हैं। यहाँ से हम गए और जाते वक्त हमारी प्लानिंग हो गई कि चलो यार अब जब घर के बाहर निकले हैं ना तो रेस्टोरेंट भी जाएंगे। लेकिन हम घर से प्लानिंग के साथ आए थे मंदिर जाने की, मंदिर भी है पास में चौरा खेड़ा करके। तो मम्मी ने बोला था, मम्मी इनफैक्ट वहाँ के लिए प्रसाद भी बना करके लेकर के आई थी, बेसन के लड्डू वगैरह, क्योंकि यहाँ बाबा जी का, हनुमान जी का मंदिर है। तो बस वहाँ पर हमने दर्शन किया और फिर इसके बाद फिर हमने यहीं पे प्लान बना लिया था कि चलो खाते हुए ही जाएंगे अब घर जाएंगे तो। और आपको पता है जबकि घर में छोले और भटूरे बनाने हैं आज हमें, क्योंकि छोले हमने भिगो दिए थे और बस उनको उबाल करके ग्रेवी तैयार करना था। भटूरे तो ऐसा है कि 1 घंटे में ही बन जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे में। सो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से बढ़िया खा पी के जाएंगे रेस्टोरेंट में और पेट भर जाएगा, फिर घर जाकर फटाफट छोले भटूरे भी बना लेंगे। बस फिर इसके बाद हमने परिक्रमा ली और यहाँ पर ना हमें पीपल का पेड़ दिख गया, मतलब पीपल, बरगद और नीम तीनों पेड़ थे इस वाले पेड़ में। तो पीपल की पेड़ देख करके याद आया, आपको याद होगा मेरे मायके में भी सामने है पेड़, और बचपन में ना हम ना उसको मोड़ करके उसकी सीटी बनाया करते थे। बना इससे सीटी बहुत सॉफ्ट होता है। हम के भी बना दो। हम के लिए पहले एक बना के देखती हूँ बन रही है कि नहीं बन रही है। मैं छोटे में तो बनाती थी, बचती थी बहुत तेज। नहीं बन रही, फोल्ड ही नहीं हो रही है मुझसे। अब बन
यार मैं पता नहीं, अब हम लोग ना पान के पत्ते की सीटी बनाया करते थे यार स्मॉली छोटे में, बजते भी थे बहुत अच्छे। ये तो पीपल का ही। क्या करेगी? हवा करेगी। बस यहाँ मंदिर से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे रेस्टोरेंट। हम ये सोच रहे थे कौन से रेस्टोरेंट जाए, कहाँ जाए कहाँ जाए। तो फिर हमने बोला यार चलो दिन अच्छा है, मौसम अच्छा है, चलो चलते हैं वेस्टर्न टेम्पल के सामने राजा कैफ़े। और राजा कैफ़े में आपको बहुत बार लेकर के भी आई हूँ। ये जस्ट टेम्पल के सामने है और यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर ऊपर जा कर के हम बैठेंगे तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा सा भी लगेगा। मम्मी आई हुई है राजा कैफ़े कई बार, लेकिन मम्मी बोल रही थी मैं नीचे बैठी, कभी भी ऊपर नहीं आई। और यहाँ से देखो बिल्कुल फ्रंट में बढ़िया, हम लोग थोड़ा इस साइड को बैठे, उस साइड को बैठते ना तो बढ़िया वहाँ से बिल्कुल मंदिर दिखते हैं। बस हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, बर्गर, हनी चिली पोटैटो और नूडल्स। और बस इसमें इतना सारा क्वांटिटी में आता ना यहाँ पर कि पूछो ही मत। और ये गिनती के 5 से 6 हमने भटूरे बनाए थे, बिल्कुल भी उससे ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि हमने ऑलरेडी खा के आ गए थे। बच्चे भी खा पी के आए थे तो उन तो सो ही गए थे, उनका पेट भरा हुआ था। तो फिर बस इन लोग के लिए हम लोगों ने फटाफट भटूरे बना दिए थे और सही साड़ बन गया था। इसलिए ना आते साथ ना बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि स्मोली जल्दी से लग गई थी छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए और मैं फटाफट आई तो ये भटूरे का आटा वाटा लगाया। तो वही है यार, ये सब में टाइम तो लगता ही है। फिर बस इसके बाद भटूरे सेकते जा रहे थे और इन लोग खाते जा रहे थे। और अभी मैं डिटेल में इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। वैसे आई थिंक काफ़ी लोग को आता होगा ऑलरेडी भटूरे बनाते। सो इतना अनहेल्दी खाने के बाद मैंने सोचा चलो भैया कल के लिए कुछ हेल्दी तैयारी कर ली जाए। तो मैंने यहाँ पर मुनक्का का पानी डाल करके रख दिया था, चिया सीड्स रख दिए थे। तो कल अगले मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग इसको खा लेंगे। मुझे ना काले किशमिश मिले नहीं, इस वजह से मैंने मुनक्का ही डाल दिया था। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग खत्म करते हैं। ब्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।